लव निमेश परिमाण जुगे बरस कलपो सर चंड भजसी न मन तिहि राम को कानु जास को दन। प्रेम से कहिए जय जय श्री राम। जोर से बोलो, एक बार और बोल दो। देखिए, समस्त ग्रामवासियों के सहयोग से सुंदर इतना बड़ा आयोजन हो रहा है। सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद है। यज्ञ के प्रधान यजमान बंटी सिंह रघुवंशी, हमारे राम कथा के प्रधान यजमान उनके बड़े भाई वीरेंद्र सिंह रघुवंशी जी हैं। और समस्त ग्रामवासियों के सहयोग से इतना बड़ा आयोजन हुआ है। सभी के लिए सम्मान स्वरूप ताली एक बार आप सभी बजा दीजिए, क्योंकि सभी के सहयोग से ही कार्य संपन्न होते हैं। और मुझे सबसे अच्छा यहाँ लग रहा है कि यहाँ के दामाद, फूफा जी, जीजा जी, बहन, बेटी, भाने सब आए, क्योंकि यज्ञ तभी सफल होते हैं जब हमारे सम्मान नहीं आते हैं, जब संत आ जाते हैं, जब ब्राह्मण आ जाते हैं, तो वो यज्ञ पूरा हो गया, समझ लो आप। हाँ, वो यज्ञ सफल ही माना जाता है। और कल सभी भंडारे में आना, क्यों ग्रामवासियों ने बोला है कि सभी कल भंडारे में जरूर आना। हमसे कहा पंडित जी आप ये मंच से बोल देना। तो जो भी कथा सुनने आ रहे हैं, ग्रामवासियों की ओर से हम कह रहे हैं कि सभी का कल निमंत्रण है। प्रेम से कहिए जय जय श्री राम। जोर से बोलो, और जोर से बोलो। हाँ, अब बिल्कुल शांत होकर के कथा सुनेंगे। कल हम सभी ने फालतू की बातें नहीं करेंगे। राम कथा में इधर उधर की एकदम प्योर राम कथा कहेंगे, जैसे एकदम घी प्योर होता है, बिल्कुल मिलावट वाला काम नहीं करेंगे। तो सभी शांति से सुनना, इधर उधर के प्रसंग नहीं लेंगे। भगवान ने पुल बांधा, और पुल बांधने से पहले भगवान ने रामेश्वर भगवान की पूजा की। रामेश्वरम जो राम के ईश्वर है। तो शिव जी ने कहा प्रभु क्या कह रहे हो, मैं तुम्हारा ईश्वर नहीं हूं, तुम रामेश्वर मत कहो। हैं? राम जी ने व्याख्या की रामेश्वर की, बोल जो राम के जो ईश्वर हैं वो रामेश्वर हैं। लेकिन शिव जी ने व्याख्या उल्टी कर दी, बोले जो शंकर के ईश्वर हैं वो रामेश्वर है। प्रेम से कहिए जय जय श्री राम। उन्होंने कहा जो राम के ईश्वर है वो रामेश्वर है, लेकिन शिव जी के नहीं, बोले शंकर के जो ईश्वर है वो रामेश्वर है। रामेश्वर के दर्शन करने से व्यक्ति वैकुंठ जाता है, उसकी मुक्ति निश्चित है। इसलिए हमारी संस्कृति में बद्रीनाथ जाते हैं, जल भर के लाते हैं और फिर रामेश्वरम भगवान को अर्पण करते हैं। भगवान राम ने कहा है जो गंगा जल आन चढ़ावही, सो सायुज मुक्ति नर पावही। शिव द्रोही मम दास कहावा, सोनर मुझ सपने नहीं भावा। शिव जी कहते हैं मुझको वो ही प्यारा, राम जी कहते हैं कि मुझको वो प्यारा है जो शिव जी से प्रेम करता है। और हमारे ब्रह्म वैवर्त पुराण में, शिव महापुराण में ऐसा, शिव पुराण में तो ऐसा आया है, स्वयं शिव जी ने कहा है कि जो मुझ में और नारायण में भेद करता है वो करोड़ों वर्षों तक नरक में पड़ा रहता है। इसलिए श्री नारायण में और प्रभु भोलेनाथ में कोई भेद नहीं करना चाहिए। अब रामेश्वरम कैसे स्थापना हुई, थोड़ा ये कथा आप विस्तार से सुन लें। नंबर 1, साधारण भाषा में कहिए, जिसको तुलसीदास जी ने छिपा लिया कि राम जी वहां पर बैठे और एक बालू के भोलेनाथ बनाए, वही रामेश्वरम है। और ऋषियों ने पूजन करवाई। अब दूसरी बात पुराणों में जो मिलती है कि हनुमान जी महाराज लेने गए थे शिवलिंग। क्या लेने गए थे? शिवलिंग। कुछ पुराणों के अनुसार एक कथा आती है कि राम जी ने हनुमान जी से कहा कि मुझे शिव जी का पूजन करना है और आप जाइए रामेश्वर, तो वहां पर पत्थर नहीं है। तो बोले शिवलिंग कहां से लाएंगे?
तो हनुमान जी ने कहा प्रभु मैं शिवलिंग लेने के लिए जा रहा हूं और आप उन्हीं की प्रतिष्ठा करना। तो कहते हैं कि हनुमान जी महाराज शिवलिंग लेने के लिए गए और जब शिव जी की पिंडी लेने के लिए हनुमान जी गए तब तक बड़ी विचित्र कथा आती है कि ऋषियों ने मूर्ति प्रतिष्ठित करवा दी। हनुमान जी लौट कर आए, हनुमान जी ने देखा प्रभु आपने मेरे संग तो मजाक कर दिया। लेकिन राम जी का अरे हनुमान यही शिवलिंग है, ये बालू के मैंने बना दिए। तो कहते हैं हनुमान जी से हंसी में कह दी जामवंत जी ने अगर आप उखाड़ सको तो इनको पूंछ में लपेट को हटा दीजिए रामेश्वर को और आप जो शिवलिंग लाए उसको रख दो यहाँ पर। तो हनुमान जी ने कहा बालू के तो है अभी हटा देता हूँ। तो कहते हनुमान जी ने पूरी ताकत लगा दी पर भोलेनाथ हटेंगे क्या। और कहते कि पूंछ में लपेट करके शिव जी की पिंडी को हनुमान जी ने पूरी ताकत लगा दी। हनुमान जी से भोलेनाथ इतने से भी नहीं छिके। तो कहते जब हनुमान जी ने जांघा हटाने का प्रयास किया तो हनुमान जी को जगह जगह चोटें लग गई। तो कहते हैं भगवान ने उनकी चोटों पर चमेली का तेल लगाया, हनुमान जी का कष्ट दूर हो गया। तभी से हम चमेली के तेल में भी सिंदूर चढ़ाते हैं, घी में भी चढ़ाते हैं। प्रेम से कहिए जय जय श्री राम, जोर से बोल दो। एकदम चुपचाप कोई कथा सुनना, बहुत अच्छी अच्छी कथा है। दूसरी कथा तो बोले प्रभु कहाँ गए शिवलिंग जो लेकर के हनुमान जी आए थे। तो बोले उनको वहीं पर रख दिया पास में। उनका नाम पड़ गया हरीश्वर महादेव। हरीश्वर हरि किसको कहते हैं? हरि बंदर को भी कहते हैं। तो हनुमान जी लेकर के आए अपने के हनुमान हरि की। हाँ तो इसलिए हरि हनुमान जी को भी कहा गया है तो वो हरीश्वर महादेव हो गए। बोली हरीश्वर महादेव की। अब रामेश्वरम की दूसरी कथा सुन लो। कहते हैं कि स्वयं रावण रामेश्वरम भगवान की प्रतिष्ठा कराने आया। कौन आया था? रावण। राम जी ने कहा जामवंत जी से कि कोई ज्ञानी पंडित देखो जो भगवान रामेश्वरम की प्रतिष्ठा करा सके। तो बोले कौन कराएगा? ज्ञानी तो कोई है ही नहीं है। क्योंकि देखो अब राम जी है वैष्णव, अब वो वैष्णव पद्धति से पूजा कराएंगे और शिव जी हैं शैव, तो शैव पद्धति भी आना चाहिए। तो राम जी ने कहा कि जो शैव पद्धति जाने वैष्णव पद्धति भी जाने ऐसे पंडित को पूजन कराने बुलवाओ। तो जामवंत ने कहा ऐसा विद्वान पंडित तो बस रावण है और कोई है ही नहीं है। तो बोले कौन जाएगा? जामवंत जी का मैं जाऊंगा। रावण के पिता विश्रवा मेरे मित्र थे। तो जामवंत जानता था, जामवंत जानते थे, रावण भी उनको जानता था। जामवंत जी पहुंचे, जाकर के रावण से कहा प्रतिष्ठा होनी है। बोले किसकी होनी है? बोले भोलेनाथ की। बोले जजमान कौन है? बोले तुम्हारे दुश्मन तुम्हारे जजमान है। बोले तुम्हारे दुश्मन जजमान है? बोले कौन? बोले प्रभु राम। तो रावण ने कहा नहीं, मेरा आचार्य पद अलग है, दुश्मनी का पद अलग है। दुश्मनी मैदान में देखी जाएगी। आप मुझे यहाँ आचार्य के रूप में बुलाने आए हो तो मैं जरूर चलूंगा। पर्चा बना दिया, सामान बना दिया, लिस्ट बना दी। कहते हैं पहुंच गए जामवंत जी। राम जी तैयारी करने लगे। अब जैसे रावण वहां से चला ना, तो आप ये बताओ प्रतिष्ठा एक से होती है कि जोड़ा से होती है? जोड़ा चाहिए ना। अब राम जी के पास सीता जी है ही नहीं। तो रावण ने मन में विचार किया क्या करें? बोले सीता जी को बुला दो भैया। अशोक वाटिका में रावण गया, सीता जी को बुलाकर कहा कि हे माता। माँ कहता था आप चलो और आप रथ में बैठिए,
क्योंकि आपके बिना रामेश्वरम भगवान की प्रतिष्ठा नहीं होगी। कहते हैं रावण सीता माँ को लेकर के आया, राम जी के पास में पहुंचा, बोले पत्नी कहाँ है? राम जी से कहा रावण ने, आपकी अर्धांगिनी कहाँ है? वो तो रथ में बैठी है, रावण पहले क्यों बताएगा? कहते हैं कि जैसे राम जी से पूछा पत्नी कहाँ है? बोले नहीं है। बोले कहाँ, बैकुंठ चली गई क्या? बोले नहीं नहीं नहीं। बोले तो शादी नहीं हुई? बोले शादी भी हो गई है। अब राम जी कैसे कहते कि आप ही तो भर के ले गए हो महाराज। लेकिन फिर कहते रावण ने कहा कि जाओ सीता माँ को ले आओ। सीता जी को लेकर के आए, गठ जोड़ा हुआ, गांठ बांधी, दाहिने हाथ पर सीता जी बैठी, सुंदर कहते प्रतिष्ठा हुई। रावण ने प्रतिष्ठा रामेश्वरम भगवान की करवाई। और फिर दक्षिणा जरूरी है। जिस यज्ञ में दक्षिणा नहीं होती वो यज्ञ सफल नहीं माना जाता। हतम यज्ञम अदक्षिणा। तो बोले दक्षिणा ले लो आप राम जी। राम जी ने कहा रावण आप आचार्य जी को दक्षिणा लीजिए हमसे। तो आपको पता है रावण ने कहा प्रभु जरा ध्यान से सुनना, रावण ने क्या कहा। आजकल के लोग क्या क्या मांग लेते हैं। रावण ने कहा प्रभु मैंने आपका पूजन करवाया है, मैंने आपकी प्रतिष्ठा कराई है, अगर आप इस दक्षिणा में कुछ देना चाहते हो तो मैं आपसे ये मांगता हूँ कि जब मेरे प्राण जाएं उस समय तुम मेरी आंखों के सामने खड़े रह रहे। प्रभु जब अंत समय आए तब आप मेरे सामने रहना। राम ने भी कह दिया जय हो आचार्य जी, बिल्कुल आपकी आज्ञा का पालन होगा। ऐसे सुंदर रामेश्वरम भगवान की स्थापना हुई। और कहते हैं जब पुल बन रहा था ना तो एक गिलहरी जाती और रेता में लूटती और छोटे छोटे कंकड़ उसकी पीठ पे लग जाते तो पुल पे आके जरा देती। गिलहरी ने कहा इतना बड़ा पत्थर तो मैं ला नहीं सकती। तो राम को बड़ा प्रेम आया, उस गिलहरी को हाथ में लिया और भगवान ने उसमें अपनी उंगलियां फेर दी। आज भी गिलहरी की पीठ पर वो चिन्ह बना हुआ है। प्रेम से कहिए जय जय श्री राम। ऐसे सुंदर पुल निर्माण हुआ। और जैसे महाराज कहते हैं पुल बंधा है, आज तक पूरे विश्व में ऐसा पुल कहीं नहीं है जो राम जी ने बांधा है। अब तो वैज्ञानिक भी कहते हैं कि ये कोई साधारण मनुष्य का काम नहीं है, ये तो स्वयं परमात्मा का काम है। बोलिए रामचंद्र भगवान की। कहते हैं महाराज जब विशाल पुल बन करके तैयार हो गया तो श्री रघुवीर प्रताप ते सिंधु तरे पाषाण ते मति मंद राम तजी और भजय जाए प्रभुवान। तुलसीदास जी कितनी बड़ी बात कह रहे हैं कि राम के प्रताप से पत्थर भी तर गए। कौन तर गए? पत्थर तर गए। उस राम नाम में इतनी शक्ति के पत्थर तर गए। तो दुनिया के मूर्खों तुम में कब अकल आएगी जब पत्थर तर गए? क्या उनका नाम भजने से हम नहीं तरेंगे क्या? उनको छोड़कर किसी और को भजना ही नहीं चाहिए। बांधी से तू अति सुदृढ़ बना, बांध से जो अति सुदृढ़
रामचंद्र भगवान की। तुलसीदास जी रामचरितमानस में बड़ा कौतुक वर्णन करते हैं। क्या कौतुक? बोली जब राम जी पुल के ऊपर जा रहे हैं तो जितने समुद्र में जीव जंतु हैं वो निकल निकल करके भगवान के दर्शन कर रहे हैं। मगर है, मकड़ियां हैं, मछलियां हैं, समुद्र में तो नाना जीव जंतु रहते हैं। तो जब वो ऊपर आते हैं ना तो जो बंदर है वो भी बड़े विचित्र है, वो नी के ऊपर पैर रख 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 के मारा पुल को पार कर गए साहब जी। हाँ, हमारा ये अलग रूट बन गया। जीव जंतु भी अपने आप को धन्य मान रहे हैं, भगवान का दर्शन हो गया, अब जीव जंतु बनना नहीं पड़ेगा, अब तो वैकुंठ ही मिलेगा भैया। अब जैसी उस पार सेना पहुंची तो रावण घबरा गया। रावण को मालूम पड़ी तो एकदम महाराज उसके 10 मुख बोल उठे। रावण कभी 10 मुखों से नहीं बोलता था, सिर्फ एक मुख यूज करता था, क्योंकि उसको श्राप था कि जिस दिन तू 10 मुखों से बोल जाएगा समझ लेना अब तेरी मृत्यु नजदीक आ गई है। और जैसे ही मालूम पड़ा कि पुल बांध लिया, सुबह कहता है बांध्यो बन निधि नीर निधि जलद सिंधु बारिश सत्य तो ये निधि कंपति और ओदधि पयोद नदीश। जैसे 10 नाम एक साथ लिए उसी समय महाराज निश्चित हो गया कि रावण अब मरेगा। रावण कौन है? रावण पाप है और पाप का अंत तो भगवान एक दिन कर ही देते हैं। आओ एक प्यारा सा भजन भगवान के शरण में चलते हुए कहते हैं। ये लंका कांड है, युद्ध की चर्चा जानना नहीं करेंगे, प्रेम की चर्चा में चले चलेंगे। सभी गाना प्रेम से। मेरी छोड़ो ना मैया अरे सिया के सैया मेरी। कौन कौन कह रहा है? वो दोनों हाथ ऊपर। आए हाय रे बारे भैया, तो सभी ताली बजाते हुए ओ मेरी छोड़ो ना मैया सिया के सैया मेरी, 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 छोड़ो ना मैया, छोड़ो और
जितने बैठे हैं भैया भक्त और हाथ पर सभी के होना चाहिए। ओ मेरी छोड़ो ना भैया सिया के सैया, सिया के सैया, मेरी छोड़ो ना भैया सिया के सैया, मेरी छोड़ो ना भैया सिया के सैया, मेरी छोड़ो ना भैया। हरि बोल। मुख्य जमाने से बने और सुंदर यज्ञ में पूर्ण आहुति हो चुकी है और समस्त ग्रामवासियों ने सुंदर से भाग लिया। एक बार जोकर जयकारा हनुमान जी महाराज का, बोलो बजरंगबली की, बोलो हनुमान जी महाराज की। ओ मेरी छोड़ो ना भैया सिया के सैया, मेरी छोड़ो ना भैया सिया के सैया, मेरी छोड़ो ना चंद्र भगवान की जय हो। नमः पार्वती पते हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर कहते हैं भगवान ने सुंदर पुल को पार किया और सबने भगवान का दर्शन करके अपने जीवन का लाभ लिया। भगवान उस पार पहुंचे और जैसे भगवान उस पार गए हैं और जैसे ही भगवान उस पार गए हैं और कहते हैं जाकर के बैठे, रावण ऊपर गया महल के, नाच गान सुनने लगा। प्रेम से कहिए जय श्री राम। ये रावण की मूर्खता का परिचित है कि जो समय देख करके काम नहीं करते उनका क्या हाल होता है। मौत सिर पर खड़ी है और रावण नृत्य देख रहा है। इसलिए मनुष्य को समय का ध्यान जरूर रखना चाहिए। जो मनुष्य अपने जीवन का ध्यान नहीं रखते, कुछ लोग कहते हैं बूढ़े में भजन करेंगे। अरे मूर्खो, बूढ़े में तुमसे स्नान नहीं होते, तुम भजन क्या करोगे? जब शारीरिक काम का नहीं रहेगा तो क्या भजन करोगे? मुझे बताओ तो सही। आप वृद्ध होने का इंतजार कर रहे हो। ये बताओ, हम लोग भगवान को फूल चढ़ाते हैं तो मुरझाया चढ़ाना चाहिए कि खिला हुआ? कि मुरझाया चढ़ाओगे? खिला हुआ चढ़ाते हैं ना। तो बुढ़ापा तो मुरझाया फूल है, जवानी में चढ़ा दो महाराज संत के लिए। यही तो राम कथा सुनने का मतलब है। कथा सुनते सुनते जिंदगी निकल जाएगी। थोड़ा कथा जैसे बन जाओ कि हाँ हम कथा सुन के आए। हाँ, स्नान करते हैं ना गंगा जी में तो लगते कि नहा के आए। ऐसे इस गंगा में स्नान करके जाओ तो लगना चाहिए कि हम राम कथा सुन करके आए हैं। एक घड़ी आदि में पुण्याद, तुलसी संगत साधकी हरे कोट अपराध।
अरे पाप नष्ट तो वैसे हो जाते हैं, लेकिन रावण को चिंता नहीं है। तो भगवान ने बाण चलाया और जो महाराज उसके कवच जो मुकुट था ना नीचे गिर गया, धाम। मंदोदरी के कर्ण फूल गिर गए, रावण का मुकुट गिर गया। मंदोदरी कहती है पतिदेव बहुत बड़ा अपशगुन है, राम जी से विरोध छोड़ दो, ठीक नहीं है। लेकिन कहते हैं कि जाको प्रभु दारुण दुख देई ताकि मति पहले आए। भगवान उस पार पहुंचे हैं, शांति महाराज राजदूत बना करके अंगद जी को पहुंचाया। अंगद जी वहां गए, एक रावण का पुत्र मिल गया रास्ते में, वो अंगद जी से लड़ने लगा तो अंगद जी ने एक ही बार में पटक कर उसके प्राण निकाल दिए। अंगद जी का चरित्र तो बहुत विस्तार पूर्वक है महाराज। कहते हैं अंगद जी वहां पर गए और जाकर के जब पहुंचे रावण को समझाया, लेकिन दुष्ट समझा नहीं। रावण ने कहा सुनो, अंगद जी कहते हैं कि तुम काम के बस हो चुके हो, तुम विमूढ़ हो चुके हो, और हमारे शास्त्र कहते हैं कि 14 लोग मरे के समान हैं। सुन लेना भैया आप सब, 14 लोग मुर्दे के समान माने गए हैं। कौन कौन? कोल काम बस कृपने विमूढ़ा, अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा, वाम मार्गी, पाखंडी, कामी, कृपण, कृपण कहते हैं कंजूस को, कंजूस मरे के समान है। मूर्ख, अति दरिद्री, अत्यंत वृद्ध, जिसको आजीवन रोग लगे रहते, ऐसा व्यक्ति, निरंतर क्रोध करने वाला, प्रभु से विमुख रहने वाला, वेद शास्त्र और संतों से विरोध करने वाला, मात्र अपने ही पेट को भरने वाला, दूसरों की बुराई करने वाला और 12 महीने पाप करने वाला, ये 14 व्यक्ति मुर्दे के समान माने गए। तनु पोषक निंदक अग खानी, जीवत सम 14 प्राणी। जीते हुए भी महाराज ये मुर्दे के समान है। प्रेम से कहिए जय जय श्याम। हरिहर निंदा सुने जो काना, पाप लगे गौघात समाना। जो भगवान की निंदा करे उसके पास तो कभी बैठना भी नहीं चाहिए। रावण ने पता नहीं क्या क्या कहा, तो अंगद ने कहा कम बात किया करो, मेरे पिताजी तुमको 6 महीने आंख में दावे घूम रहे थे, कम बोला करो, उन्हीं का बेटा हूं मैं, साइलेंट मूड पर बात करिए। प्रेम से कहिए जय जय श्री राम। हाँ, और कहते हैं फिर तो इतना बड़ा क्रोध आया अंगद को जब ज्यादा बात की, तो कहते हैं महाराज अपना चरण रुपा दिया सभा में। बोले तुम कहते हो कि जामवंत जी क्या करेंगे, तुम क्या करोगे, हनुमान जी क्या करेंगे, राम जी वनवासी क्या करेंगे, तो मैं ये पैर रखता हूं, अगर तुम मेरा ये पैर हटा दोगे तो हम सीता जी को हार जाएंगे, राम जी लौट जाएंगे। जो मम चरण सकसि सटटारी, और फिर है राम सीता में हारी। अंगद कहता हम लौट जाएंगे। अब इस चौपाई में बड़े विद्वान लोग अर्थ करते हैं। अंगद ने क्या कहा, फिर ही राम, बोले राम, फिर ही राम सीता, बोले राम सीता तो लौट जाएंगे और मैं हारी, मैं हार जाऊंगा भैया। फिर ही राम सीता और मैं। कहते हैं सब लोग गए और जाकर के अंगद के पांव को खींचने लगे, तो तुलसीदास जी कहते हैं कि पृथ्वी माँ ने अंगद के चरण को पकड़ लिया। पृथ्वी माँ ने क्यों पकड़ा? क्योंकि पृथ्वी माता सीता जी की माता है और कोई भी माँ अपनी पुत्री को दुखी नहीं देख सकती। कोई भी माँ अपनी पुत्री को दुखी नहीं देख सकती। तो कहते हैं पृथ्वी माँ ने कसकर पैर पकड़ लिया, कोई उठा ना पाए। ऐसा ना हो कि अंगद जी हार जाएं। तो जब पृथ्वी ने पकड़ लिया तो कोई उठा सकता है क्या? कहते हैं दुष्ट रावण आया और रावण ने आकर के जैसे ही पैर पकड़ा तो कहत चरण कहे बाली कुमारा,
मम पद गहे न तोरे उबारा। अरे मेरे चरण क्यों पकड़ता है भैया? जाकर के अगर चरण पकड़ना है तो प्रभु राम के पकड़ो, तेरा कल्याण हो जाएगा। महाराज अंगद जी को दोबारा पकड़ना चाहा तो अंगद जी ने 4 मुकुट फेंके। 4 मुकुट का अर्थ है कि धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये चारों से भीन कर दिया रावण। 4 मुकुट फेंके अंगद जी ने। इधर लौट करके आए, मंदोदरी ने समझाया, फिर समझाया, लेकिन नहीं समझा दुष्ट। तो मंदोदरी ने कहा, निकट काल जही आवत साई, और तेई भ्रम होय तुम्हारी नाई। अरे जिसकी मृत्यु निकट आती है ना पति देवता, उसकी बुद्धि में आपके जैसा भ्रम हो जाता है। महाराज जब दुष्ट नहीं माना, मालवंत जी ने उसको बहुत समझाया, लेकिन नाना जी की बात भी उन्होंने नहीं मानी। अब क्या था, युद्ध महाराज प्रारंभ हो गया। और जैसे ही महाराज कहते हैं युद्ध प्रारंभ हुआ है, चारों तरफ हाहाकार मचने लगा। 10-10 सर सब मारसी, परे भूमि कवि वीर। महाराज सुंदर जब युद्ध भयंकर छिड़ गया, नाना प्रकार के लोगों का संहार होने लगा, सब घबरा गए हैं। तो रावण ने जब बहुत सारे उसके पुत्र मर गए तो पुरुष ने मेघनाथ को पहुंचाया। मेघनाथ इतना बलवान था महाराज कि उसकी मार के मारे सारे के सारे महाराज सब घबरा गए। कौतुक देख राम मुस्कान, पर भय सबीत सकल कपि जान। महाराज समझ जब कांप गए वानर भानुवर, तो राम जी मुस्का गए हैं। माया को देख करके लक्ष्मण जी को पहुंचाया, बोले तुम जाओ, जा करके दुष्ट का अंत कर दो। लेकिन दुष्ट इतना बेकार था कि माया के छलबल से उसने लक्ष्मण जी पर महाराज वीर घातनी शक्ति चला दी। जब वीर घातनी शक्ति को चलाया लक्ष्मण जी के भीतर महाराज वो शक्ति चली गई। जैसे लक्ष्मण जी मूर्छित हुए तो मेघनाथ सम कोटि सत जोधा रहे उठाई, जगदाधार शेष किमी उठे चले खिसियाई। उठाने लगा दुष्ट मेघनाथ, लेकिन लक्ष्मण जी तो शेष हैं, उन्हें कोई उठा नहीं सकता। हनुमान जी महाराज आए, आकर के ले गए हैं। जाकर के महाराज राम जी को बड़ा भय हुआ है। बोले कौन उपचार करेगा? तो जामवंत जी का सुसेन बेदी ही इनका उपचार कर सकता है। आप अगर लेके आए तो चरित्र देखिए, हनुमान जी गए और जाकर के सुसेन बेद को नहीं लाए, तो बोले पूरा महाराज मकान ही उठा के ले आए उसका पूरा कमरा। बोले पूरे मकान को क्यों लेकर आ गए, घर समेत क्यों आ गए? बोले हनुमान जी ने विचार किया कि अगर मैं सुसेन बेद को ले जाऊंगा तो सुसेन बेद ये कहेंगे जड़ी बूटी तो मेरे कमरा में ही रह गई। हाँ, जब पूरे मकान को ले जाएंगे तो पूरी सामग्री भी अपने आप पहुंच जाएगी। इसलिए हनुमान जी कहा गया है बुद्धिमता वरिष्ठम, बुद्धिमानों में श्रेष्ठ है। सुसेन बेद ने कहा प्रभु ये जीवित तो हो जाएंगे, लेकिन अगर कोई एक रात्रि में जाए और जाकर के सजीवन बूटी ले आए। द्रोणागिर पर्वत का पता बताया। हनुमान जी ने कहा अरे सुसेन बेद इतनी टेंशन मत करो रात भर की, अगर आप कह दो ना तो मैं इस ब्रह्मांड से सूर्य को ही गायब कर दूंगा। हाँ? आप कहो तो मैं सूर्य को ब्रह्मांड से गायब कर दूं, और आप कहो तो जैसे बचपन में खा गया था वैसे अभी खा जाऊं। ये सूर्य हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। क्रोध में हनुमान जी महाराज ने पड़, लेकिन कहा नहीं पवन पुत्र तुम तो जाओ और जाकर के मर्यादा में काम कर। ये मर्यादा का अवतार है। तो कहते हैं हनुमान जी महाराज गए हैं, दुष्ट रावण ने काल नेमी को पहुंचा
कालनेमी रास्ते में मिला तो कहते हैं जल पीने की कहने लगा। हनुमान जी ने कहा इससे मेरी प्यास नहीं बुझेगी। तो हनुमान जी महाराज जल पीने चले गए। उसमें एक मकड़ी रह रही थी। ये मकड़ी कौन थी? हनुमान जी को खाने के आई तो हनुमान जी उसको मार दिया, उसका उद्धार हो गया। ये मकड़ी कौन है? कहते हैं ये मकड़ी अगले जन्म में गंधवाली नाम की अप्सरा थी। ये अप्सरा थी और कुबेर के यहाँ रोज नाचने जाती थी। तो एक दिन रास्ते में एक दक्ष नाम के मुनि बैठे थे, वो भजन कर रहे थे। ये जल्दी जल्दी में जा रही थी तो इसका पैर मुनि से लग गया। जैसे महात्मा जी से पैर लगा और महात्मा दक्ष मुनि को क्रोध आ गया और दक्ष मुनि ने श्राप दे दिया। मकड़ी की तरह जल्दी जल्दी भाग रही है, मैं श्राप देता हूं तो मकड़ी हो जाए। बेचारी जोर जोर से रोने लगी, गुरुजी श्राप आपने बहुत बड़ा दे दिया, मेरा कल्याण कब होगा? बोले राम अवतार में तेरा कल्याण होगा। जब हनुमान जी सजीवन बूटी लेने जाएंगे तब वो तेरा कल्याण कर देंगे। आज भगवान ने उसका उद्धार कर दिया। प्रेम से कहिए जय जय श्री। उसने कहा मकड़ी ने हनुमान जी से, ये महात्मा नहीं है, कालनेमी है। बोले अभी इसका भी उद्धार किए देता हूं। प्रेम से कहिए जय जय श्री राम। बोले कालनेमी कौन था? तो कहते हैं कालनेमी अगले जन्म में गंधर्व था, गाने बजाने का काम करता था। और जो अप्सरा की मैंने कथा सुनाई ना, इसकी एक कथा और मिलती है कि ये अप्सरा थी, ये नाचती थी और कालनेमी जो गंधर्व था ये नचाता था। तो स्वर्ग में जब ये सबको नचा रहे थे तो सबने बड़ी प्रशंसा की, वाह क्या गाने वाला है। अप्सरा से कहा वाह क्या नाचने वाली है। लेकिन दुर्वासा मुनि बैठे थे, उन्होंने प्रशंसा नहीं की। महात्माओं को नाच गाने से क्या लेना देना है। लेकिन ये दोनों ही उनको देखकर हंसने लगे। तो दुर्वासा मुनि को क्रोध आ गया, उनको श्राप दे दिया। क्यों रे गंधर्व, राक्षसों की तरह हंस रहा है मुझे देख करके, जा राक्षस हो जा और तू मकड़ी हो जा। जाओ द्रोणागिर पर्वत पर दोनों जाओ। दोनों रोने लगे। तो दुर्वासा मुनि ने कहा जब हनुमान जी सजीवन बूटी लेने जाएंगे तुम दोनों का उद्धार करके ही जाएंगे। इसलिए हनुमान जी ने दोनों का ही कल्याण कर दिया। इसलिए तो बालकांड में आया है राम जन्म के हेतु अनेका। राम जन्म के पता नहीं कितने कारण हैं। इदमित्थम कही जात न कैसे, इदमित्थम इदम इत्थम संधि करोगे ना, अजीना वर्णा परम धावंती। व्याकरण शास्त्र कहता है हलंत से अच से हीन वर्ण पीछे की ओर दौड़ जाते हैं। तो इदम इत्थम यही है, ऐसा तो हम कह ही नहीं सकते। भगवान के अवतार के तो अनेकों कारण हैं। प्रेम से कहिए जय श्री राम। हनुमान जी महाराज ने कल्याण किया। वहां से गए हैं, जाकर के गए हैं, बूटी नहीं दिखी, पर्वत को ही उठा लिया। और पर्वत को जब उठाया लौट करके आ रहे थे, अयोध्या के ऊपर से निकले। भरत जी ने देखा पता नहीं कौन है, कहीं पर्वत को अयोध्या के ऊपर ना फेंक दे। तो कहते बिना फल का बिन फर सायक मारेऊ चाप श्रवण करता। और जैसे भरत जी ने मारा तो कहते हनुमान जी नीचे आकर गिरे। तो किसी ने प्रश्न किया कि जिसमें चोंच होती है, जिसमें फल लगा होता है, वो बाण क्यों नहीं मारा? वो बाण क्यों नहीं मारा? तो भरत जी ने जवाब दिया भैया मैंने इसलिए नहीं मारा कि मेरे पिताजी ने एक बार गलती कर दी, गलती से श्रवण कुमार मर गया, शब्द विधि बाण चला दिया था पशु समझ करके और मनुष्य में जाके लग गया। ऐसी गलती मैं दोबारा नहीं कर सकता। इसलिए भरत जी ने बिना फल का ही बाण मारा। अब अलग अलग रामायणों में, वाल्मीकि रामायण में, अध्यात्म रामायण में, आनंद रामायण में अलग अलग जगह बाण लगने की कथा आती है। लेकिन विशेष रूप से तो चरणों में बाण लगा। नीचे आए तो बोले पर्वत कहाँ चला गया? हनुमान जी गिरे क्या पर्वत नहीं गिरा? बोले नहीं 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 नहीं, नहीं।
ताही पवन में राख लियो। कहते पवन देव ने पर्वत को आकाश में ही रोक लिया। अब आपसे एक बात निवेदन करें, थोड़ा प्रसंग शांतिपूर्ण तरीके से सुने। हनुमान जी नीचे गिरे, पूरी अयोध्या में शोर हो गया कि लक्ष्मण जी मूर्छित थे, बचने का कोई भरोसा नहीं है। जब जैसे हनुमान जी नीचे गिरे हैं, भरत जी रोए हैं, कौशल्या माता आई, सुमित्रा आ गई, कैकेयी आ गई। बोले कौन हो? बोले मैं रामदूत हूँ, लक्ष्मण जी को बाण लगा है, पता नहीं बचेंगे या नहीं। लेकिन सबके नेत्रों में आंसू हैं। तभी उर्मिला आई, उर्मिला से हनुमान जी ने कहा तुम तो हंस रही हो। अरे उर्मिला तुम्हारे पति का भरोसा नहीं है। उर्मिला ने का भरोसा नहीं है, ये बताओ कि बाण किस किस दर? बोले कौन रो रहा है? उर्मिला ने पूछा कि अभी युद्ध भूमि में क्या हो रहा है? बोले राम जी रो रहे हैं, लक्ष्मण जी सो रहे हैं। तो उर्मिला ने पूछा ये बताओ रोता कौन है? हनुमान जी का जिसको दर्द होता है। बोले सोता कौन है? बोले जो सुखी होता है। तो उर्मिला ने कहा ये बाण मेरे पति को नहीं लगा, ये राम जी को लगा है, इसलिए वो रो रहे हैं और मेरे पति तो आराम कर रहे हैं। मेरे पति आराम कर रहे हैं, उनकी गोद में है, मेरे पति को कुछ हो नहीं सकता। रोता वही है जिसको दर्द होता है। मेरे पति रोते तो मैं कहती कि मेरे पति को बाण लगा है। उनकी शरण में मेरे पति को कुछ नहीं हो सकता। हनुमान तुम प्रेम से चले जाओ, मुझे किसी बात की चिंता नहीं है। और सुनो, मेरे पति व्रत लेकर गए हैं कि मैं 14 वर्ष तक सोऊंगा नहीं। तो हे हनुमान, जो प्रभु राम है ना, वो इसी बहाने से लखन लाल को सुला रहे हैं कि भैया एक रात तो सो ले, अब तो हम अयोध्या लौटने वाले हैं, तेरे शक्ति लग गई है, तो इसी बहाने एक रात आराम कर ले। लक्ष्मण जी आराम कर रहे हैं।